वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं, कायद नून लीग नवाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात हुई। मुलाकात जद्दा के शाही महल में हुई। मुलाकात में चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज भी मौजूद थी। ज़राए का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस और उनके हल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दीगर अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर भी बातचीत की गई। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और मरियम नवाज खानदान के दीगर अफराद के हमरा उम्रे की अदायगी के बाद सऊदी अरब में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया भर में आज ईद मनाने वाले मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी है। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में लिखा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों और दुनिया भर के मुसलमान भाइयों और बहनों को ईद उल फितर की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करीम हमारी इबादत को कबूल फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। कराची समेत मुल्क भर में बहरी बरादरी आज ईद उल फितर मना रही है। सदर में वाक़े ताहरी मस्जिद में नमाज ईद अदा की गई। बहरी बरादरी की जानिब से नमाज ईद उल फितर में मुल्क की सालमियत और अमन सलामती की दुआएं मांगी गई। बहरी बरादरी के अफराद ने नमाज ईद की अदायगी के बाद एक दूसरे की ईद मुबारकबाद दी। नमाज ईद की अदायगी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम भी किए गए। सदर में बोहरा जमात खाने की तरफ आने वाली सड़कों को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया, जबकि पुलिस और रेंजर्स के एहलकार जमात खाना के अतराफ तैनात किए गए थे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 बाकायदा कानून बन गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को गजट नोटिफिकेशन का हुक्म दे दिया। सदर ने इस बिल को दूसरी बार दस्तखत के बगैर वापस भिजवा दिया था। इस मुतालिक बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है ऑन शराजी ने। ऑन बताइएगा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अब बाकायदा कानून बन गया है? जी देखिए, बिल्कुल ये बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने गुज़िश्ता रोज जो सुप्रीम कोर्ट का कवायद और ज़वाबित बिल 2023 था उसे वापस भेज दिया। ये दूसरी बार है सदर मुमलिकत ने इस बिल को बगैर दस्तखत किए वापस भेजा। तो अब बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट का ये जो कवायद और ज़वाबित बिल 2023 है ये कानून बन गया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को गजट नोटिफिकेशन है, गजट ऑफ पाकिस्तान का जो नोटिफिकेशन होता है वो जारी करने का हुक्म दे दिया है। कानून और कवायद और ज़वाबित की रोशनी में तमाम तकाजे पूरे करके गजट के लिए भिजवा दिया है। ये कहना है तर्जुमान कौमी असम्बली का। बिल मंजूरी के तमाम मराइल मुकम्मल होने के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तर्जुमान कौमी असम्बली का ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल अब कानून की शक्ल में नाफिज हो चुका है। मैं जरा अपने नाज़रीन को ये भी आगाह करता चलूँ कि जब सदर ममलिकत के पास कोई भी बिल ईवान ज़ेरी यानी कौमी असम्बली और ईवान बाला सेनेट से पास होकर जाता है तो 14 दिन के अंदर सदर ममलिकत को साइन करने होते हैं। अगर सदर ममलिकत साइन ना करें तो वो बिल वापस भिजवा देते हैं और फिर अगर दोबारा कौमी असम्बली और सेनेट इस बिल को पास कर दे तो सदर ममलिकत 7 दिन के अंदर साइन करने होते हैं। अगर वो साइन ना करें फिर भी ये कानून बन जाता है। तो ये दूसरी बार कौमी असम्बली और सेनेट ने ये सुप्रीम कोर्ट कवायद और ज़वाबित बिल 2023 पास किया था। पहली बार सदर ने दस्तखत नहीं किए थे, वापस भेजा था। दूसरी बार भी सदर ने दस्तखत नहीं किए, लेकिन वक्त गुजरने के बाद मखसूस जो वक्त आईनी तकाजा है, जो प्रोसीजरल टाइम है, वो गुजरने के बाद अब ये बाकायदा कानून जो है वो बन चुका है। जी बहुत शुक्रिया ऑन शराजी, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, अपनों के साथ ईद मनाने का मिशन, परदेसियों की घरों को वापसी का सिलसिला जारी है। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश, ट्रांसपोर्टर्स मौका गनीमत जानकर एडवांस ईदी बटोरने में मसरूफ हैं। इस मुतालिक बात कर लेते हैं। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद है, उनसे इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे खुर्रम मलिक, लाहौर से नबील नकवी होंगे हमारे साथ, कराची से किरण फातिमा होंगी और पेशावर से अदनान शाहिद होंगे। सबसे पहले रुख करते हैं कराची का। किरण फातिमा, आपकी तरफ आऊंगी। कहिएगा, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, रश भी है, क्या सूरत हाल है कराची में? जी बिल्कुल, देखें आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। रमज़ानुल मुबारक का जो है वो आज बिल्कुल आखिरी रोज़ है। आज चांद रात होगी और कल जो है वो ईद मनाई जाएगी।
मुल्क भर में जो है वो ईद मनाई जाएगी। कराची में भी ईद जो है, यहाँ पर जो कराची के लोग हैं वो अपनों में ईद मनाएंगे। इसी तरह जो परदेसी हैं वो भी जो है काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं और यहाँ से जो है वो कराची से रवाना हो रहे हैं और इसी तरह जो है वो खुश हो रहे हैं कि हम जो है वो अपनों के साथ ईद मनाएंगे। उनका यही कहना है कि पूरा साल जो है वो हम अपने प्यारों से दूर रहते हैं, लेकिन ईद एक ऐसा त्यौहार होता है कि तमाम जो फैमिली है वो यकजा होती है। इसी सिलसिले में मैं यहाँ पर कैंट स्टेशन पे मौजूद हूँ। यहाँ पर फैमिलीज जो हैं वो आई हुई हैं और बच्चों के हमरा यहाँ पर आई हुई हैं। बच्चे भी काफ़ी खुश हैं। वो यही कह रहे हैं कि हम ईद जो है वो अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ मनाएंगे। और यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ ट्रेन जो है वो एक एक घंटे के वक्फे से चलाई जा रही अच्छा हैं। किरण, और मुझे ये बताएगा किरायों की क्या सूरत हाल है, किराए का रेट क्या है, और बुकिंग के हवाले से भी बताएगा मुसाफिर क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल, किराया तो देखिए जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह ईद की जो सच न्यूज़ है, ईद की शॉपिंग के हवाले से भी बाज़ारों का भी जो है देता रहा है और ये अपडेट यहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि महंगाई की वजह से लोग जो है वो काफ़ी परेशान हैं। लेकिन उनका यही कहना है कि साल में एक मरतबा जो है वो ये ईद आती है तो अपने फैमिली के पास जो है वो हम जाते हैं, चाहे महंगा किराया हो या फिर सस्ता हो, ईद तो हम अपने के साथ ही मनाएंगे। और ठीक है किरण, आपसे हमने कराची की सूरत हाल जानी। नबील से हम जानते हैं, लाहौर में मौजूद हैं। नबील, आप बताइएगा, जैसे कि किरण ने हमें कराची की सूरत हाल से आगाह किया, आप बताइएगा लाहौर की क्या सूरत हाल है इस वक्त। जी बिल्कुल, लाहौर से भी परदेसियों की वापसी का सिलसिला जारी है। लाहौर के तमाम जो बस स्टैंड हैं और उसके साथ साथ रेलवे स्टेशन पर हम ये देख रहे हैं कि 25वें रोज़े के बाद जो रश था वो आज हम लोगों को थोड़ा बहुत कदरे कम नज़र आ रहा है, लेकिन गुज़श्ता रात तक क्योंकि लोगों के जहन में यही था कि आज जुम्मतुल मुबारक को ईद हो जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कोशिश यही थी कि जुमेरात की रात तक जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सकें और जितनी जल्दी हो सके अपने अपने घरों को अपने अपने प्यारों के साथ जा सकें। तो इस दफ़ा लेकिन हमने ये देखा कि बसों से ज़्यादा रुझान जो है वो ट्रेन पर देखने में आया और ख़ास तौर पर जो डाउन साइड्स की ट्रेन है, यानी जो ट्रेन से लाहौर से मुल्तान, भावलपुर या रहीम यार खान तक जा रही हैं, उन ट्रेन पर जो था लोगों का ज़्यादा रश था। अप साइड की ट्रेन जो यानी लाहौर से जो रावलपिंडी जा रही है उस पर परदेसियों का रश कम था। दूसरी जानिब अगर बस स्टैंड की सूरत हाल के बारे में बात करें तो वहाँ पर सूरत हाल कुछ ज़्यादा गंभीर थी, क्योंकि बस ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ था तो मनमाने इजाफों में किराया कर दिया गया था। और जहाँ पे अगर पहले एक लाहौर से अगर मुल्तान का किराया 1200 या 1300 रुपये ले जा रहा था, तो ट्रांसपोर्टर्स ने वो अब 14-15 या कुछ 1600 रुपये तक जो है वो वसूल कर रहे थे। तो शहरी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। सबकी कोशिश होती है कि ईद अपने प्यारों के साथ की जाए। और गुज़श्ता साल की अगर बात करें तो पाकिस्तान रेलवे ने भी ख़ास तौर पे ईद के दिनों में लाहौर से बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो है डिस्काउंट दिया था पाकिस्तान रेलवे के मुसाफिरों को। तो ये कहा जा सकता है कि थोड़ा बहुत उनको मुसाफिरों को रिलीफ मिला था। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान रेलवे की जानिब से खसूसी ट्रेन तो चलाई गई हैं, लेकिन रिलीफ जो है वो कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया है। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से 5 खसूसी ट्रेन से चलाई गई थी, लेकिन ठीक है, लाहौर से नबील नकवी हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त हमें पेशावर से हमारे साथ अदनान शाहिद भी मौजूद है। अदनान, आप बताइएगा, जैसे कि नबील ने कहा कि महंगाई की वजह से बहुत से लोग परेशान हैं, तो पेशावर की क्या सूरत हाल है, वहाँ पर किरायों की क्या सूरत हाल है, और मुसाफिर क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टर्स क्या कहते हैं? इस वक्त आपको बताते हैं कि जो अपनों के साथ ईद मनाने का एक मिशन है, एक जो खुशी है, उससे लोगों ने महसूस होना है। और इस वक्त जो बस और महंगाई की जो सूरत हाल है, बस और अड्डों की जो सूरत हाल है, ट्रांसपोर्टर्स ने मनमाना इजाफा कर दिया है किरायों में, जिसकी वजह से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद थे, सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे खुरम मलिक। खुरम मलिक, आप बताइएगा इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है इस वक्त? कल ईद है और बुकिंग वगैरह हो गई है, टिकटों के हुसूल में कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं है? बिल्कुल ऐसे है जी कि इस्लामाबाद में भी जैसे कि परदेसियों का शहर ये कहलाता है और परदेसी अब वापस अपने आबाई इलाकों को जा रहे हैं ईद मनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो अड्डों की बस ट्रांसपोर्ट अड्डों की जो सूरत हाल है, इस पर रश यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम नज़र आ रहा है। शहरी अपने आबाई इलाकों में जाना तो चाहते हैं, लेकिन जब हमारी यहाँ पे शहरियों से बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि किरायों में इस कदर इजाफा कर दिया गया कि पूरी फैमिली हमारे जाना हमारे लिए महाल हो गया। तो कई तो शहरियों का कहना था कि इस दफ़ा हम अपने
आबाई इलाकों में जाने से कासिर है, ईद भी यहाँ पे करेंगे। और जब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के मालकान से हमारी बात हुई, यहाँ पे अड्डे पे जिस टाइम बस ड्राइवरों से हमारी बात हुई, तो उनका भी यही कहना था कि सवारियों का रश कम है, किरायों में इजाफा भी है, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत जो है इस कदर महंगी हो चुकी हैं कि अब कम किरायों में हमारा गुजारा भी नहीं होता। और एक बस का जो किराया लाहौर के लिए मुख्तस किया गया है वो 2000 रुपया किराया है। इसी तरह मुल्तान के लिए 2500 रुपया किराया मुख्तस किया गया है। तो लेकिन ये किराया भी इस कदर बढ़ चुका है, शहरियों का ये कहना है कि किरायों में इजाफा कर दिया गया। बल्कि यहाँ पे तो चंद एक शहरियों की और ट्रांसपोर्ट के जो ड्राइवर हजरात हैं इनकी आपस में तू तकरार और लड़ाई झगड़े के भी वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। उन किरायों के ऊपर बहस व मुबाहिसा की भी बातें हो चुकी हैं कि जहाँ पे शिकायत भी मौसूल हो चुकी है कि जो ड्राइवर हैं, जो ट्रांसपोर्ट मालकान हैं, ये मन माने किराए भी वसूल कर रहे हैं शहरियों से, जिस पे शहरियों ने सरापा एहतजाज भी हुए। जबकि शहरियों का ये कहना था कि यहाँ पे ज़िले इंतज़ामिया की इंतहाई नाकस हिकमत अमली है कि वो किरायों के हवाले से कोई ख़ास हिकमत अमली नहीं बना सके। लेकिन जब ट्रांसपोर्टरों से हमारी ये बात हुई तो उनका ये कहना था कि किराए ज़्यादा लेना हमारी मजबूरी बन चुका है, क्योंकि पेट्रोल आए रोज़ महंगा होता जा रहा है। गुज़श्ता दिनों भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया, इस वजह से किरायों को अभी इजाफा करना हमारी मजबूरी बन चुकी है। लेकिन जो ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से किरायानामा दिया जाता है, उस किरायानामा का अगर हमने यहाँ पे ट्रांसपोर्टरों से पूछा तो किसी के पास वो किरायानामा मौजूद नहीं था। और कई लोगों ने तो वो किरायानामा दिखाने से भी आजिज़ी ज़ाहिर की कि वो उन्होंने किरायानामा नहीं दिखाया। जबकि शहरी भी जब दौरान सफ़र ट्रांसपोर्टरों से उस किरायानामे के बारे में जिक्र करते कि हमें किरायानामा दिखाया जाए, तो ट्रांसपोर्टर उनको किरायानामा नहीं दिखाते। और उसकी बड़ी वजह यही है कि मन माने रेट वसूल किए जा रहे हैं किरायों में, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान है। लेकिन यहाँ पे ठीक है खुरम, आपने हमें इस्लामाबाद की सूरत हाल से आगाह किया। पेशावर का रुख कर लेते हैं, पेशावर से अदनान शाहिद हैं। अदनान, आप बताइएगा क्या सूरत हाल है पेशावर की? जी बिल्कुल, देखें मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर की सूरत हाल भी एक तरफ ही दिखाई दे रही है। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो छोटी ईद हो या कोई भी खुशी का मौका हो तो वो अपने घर वालों के साथ मनाएं। और यही बड़ी वजह है कि गुज़िश्ता रोज़ से हम देख रहे हैं कि जो परदेसी बाबू जो पेशावर में मुकीम हैं वो अपने आबाई घरों की तरफ रुख करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बड़ी तादाद में गुज़िश्ता रोज़ में भी पेशावर के शहरी जो थे उन्होंने अपने आबाई घरों का रुख किया था, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा वो वाहिद सूबा है जहाँ पर ईद जो है वो उसकी कशमकश लगी रहती है। क्योंकि आज तवक्को की जा रही थी कि जुम्मे के रोज़ जो है वो ईद उल फितर का पहला दिन होगा, मगर मरकज़ी और जो यहाँ पर जो कायम मकाम कमेटी है उनके ऐलानात के बाद जो हुकूमती फ़ैसला है वो किया गया और हफ्ते को ईद मनाने का फ़ैसला किया गया था। इसी वजह से जो बेशतर पेशावर के शहरी थे वो गुज़िश्ता रोज़ ही चले गए अपने आबाई घरों के। अगर इस वक्त अड्डे की बात करें तो यहाँ पर जो इक्का दुक्का लोग जो थे वो रह गए थे, वो अभी अड्डों का रुख कर रहे हैं और वो अपने आबाई घरों का जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ताहम रेट्स के हवाले से बात की जाए तो गुज़िश्ता जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ था उसके बाद जो किराया है उसमें इजाफा देखने में आ रहा था। लाहौर का जो किराया था वो पहले तकरीबन 2400-2300 रुपये था, ताहम अब वो बढ़कर 2500 और 2600 रुपये हो गया। इसी तरह क्योंकि आज आखिरी दिन है और हर किसी ने अपने घर जाना है तो स्पेशल गाड़ियां जो हैं वो भी चलाई जा रही हैं, क्योंकि अड्डे की सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग तो मौजूद हैं मगर गाड़ियाँ मौजूद नहीं है। क्योंकि ट्रांसपोर्टर हजरात का यही कहना था कि जो यहाँ से मुसाफिर दीगर शहर जाते हैं वहाँ से मुसाफिर वापस पेशावर नहीं आते, जिसकी वजह से इनका जो गुजारा है वो नहीं होता। और यही ठीक है अदनान, ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कराची से मौजूद थी किरण फातिमा, लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे नबील नकवी और पेशावर से अदनान शाहिद और खुरम मलिक इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने तमाम तर सूरत हाल से हमें आगाह किया कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है और अपनों ने ईद तो अपने प्यारों के साथ मनानी है। और ये तमाम सूरत हाल थी जिससे हमने अपने नाज़रीन को आगाह किया। ईद उल फितर पर सयाहों को मयारी खुराक की फराहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन फूड सेफ्टी टीम का मरी में मौजूद होटल्स में फास्ट फूड पॉइंट्स का दौरा, रोज़ाना मुआयना भी किया। कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 3 मारूफ होटल्स को भारी जुर्माने भी आयद किए गए। सेहत और सफाई के इंतजामात नाकिस होने पर 6 फूड पॉइंट्स को जुर्माने आयद कर दिए गए। फूड अथॉरिटी हुकाम का कहना है कि मयारी खुराक की फराहमी के लिए ईद के दिनों में भी मुहिम जारी रहेगी। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की हिदायत, रेड जोन सेक्रेटेरिएट चौक में रोड के बुनियादी ढांचे में बेहतरी के लिए इकदामात। रेड जोन के तमाम चौकों में छोटे स्पीड ब्रेकर बनाए जाएंगे। ज़्यादा रश वाले औकात में सिग्नल चलाए जाएंगे।
सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों और अमेरिका समेत कई ममालिक में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए, जिसमें लाखों अफराद ने शिरकत की। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात में लाखों नमाजी शरीक हुए। सऊदी अरब मजमूई तौर नमाज ईद उल फितर अदा करने के लिए 20,700 मसाजिद और मुकामात पर इंतजामात किए गए। 6,000 से जायद मर्द और खवातीन को मसाजिद और नमाज के मुकामात की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी। अल्लाहु अकबर, अकबर। सऊदी फरमारवा खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के अवाम और तमाम मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हुए कहा कि अल्लाह हमारे माह सियाम के रोजे, इबादत और नेक अमाल कबूल फरमाए। मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और कुवैत में भी ईद मनाई जा रही है। यूएई की एक मस्जिद में ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ, जिसमें दियारे गैर में मुकीम पाकिस्तानियों समेत दीगर ममालिक के मुसलमानों ने मिलकर नमाज ईद अदा की। नमाज ईद की अदायगी के बाद आलम इस्लाम की तरक्की, खुशहाली, मजलूमों के हक में दुआएं की गयी। सैकड़ों पैरवान इस्लाम रब ताला के हुजूर सरबसजूद हुए और खुदा से बख्शिश और मग़फ़िरत तलब की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में भी ईद उल फितर मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। बरतानिया और यूरोप में 2 ईदें, कहीं मुसलमान आज ईदें मना रहे हैं तो कहीं कल ईद मनाई जाएगी। भारत, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, जापान, फिलिपाइन, थाईलैंड में ईद कल बरोज हफ्ता मनाई जाएगी। ईद में एक दिन बाकी चकवाल के बाजारों की रौनकें दोबाला हो गई। शहरियों ने मलबूसात की खरीदारी के बाद मैचिंग जूतों की तलाश में बाजारों का रुख कर लिया। मजीद बता रहे हैं इस मुतालिक राजा साकिब। जी साकिब, बताइएगा। जी बिल्कुल, वक्त कम और मुकाबला सख्त, और इस वक्त में चकवाल के मशहूर जो है वो बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो पेशावरी चप्पल के लिए जो है नौजवान यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पर जो है वो नौजवानों का बड़ा रश लगा हुआ है, और यहाँ पर जो अपने सूट के मैचिंग के साथ जो है वो यहाँ पर जो है वो ख़रीद रहे हैं पेशावरी चप्पल। तो इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर कुछ ख़रीदार भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि इस साल जो है वो क्या ख़रीद रहे हैं और इस दफ़ा रेट का क्या तनासुब है। जी भाई, आप बताइएगा कि आप यहाँ पर आए हैं तो आपने कुछ चप्पल शप्पल ख़रीद ली है या महंगाई का क्या तनासुब है? मैंने तो पिछले साल भी अब पूरी ख़रीदारी कर ली है चकवाल में। तो आज आखिरी दिन है, रमज़ान शरीफ आज 30 है, लेकिन मैं आज चप्पल लेने आया हूँ। लेकिन बाकी तो मैंने ख़रीदारी पूरी मुकम्मल कर ली है, लेकिन आज चप्पल का देख रहा हूँ भाई आखिरी दिन है, चलो चप्पल को ले लेते हैं। पिछले साल हमने ली है यहाँ 2,000-2,500 की, अभी यहाँ रेट चेक किया तो आपको 3,500-4,000 रुपये का रेट बता रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने ख़रीदार की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वो रेट ज़्यादा है। हमने जो चप्पल पिछले साल 2,000 की ली थी वो आज 3,500 रुपये तक पहुँच चुकी है, और अभी जो है हम ख़रीदारी तो मुकम्मल कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया राजा साकिब। इसी के साथ सच न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए सच न्यूज़।